नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पूर्व नगर निगम एमएलए ऑफिस में टेंडर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी पार्षद और मेयर पति अशोक शर्मा के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा था। बीजेपी पार्षदों द्वारा मेरे पति पर गंभीर आरोप लगाए गए तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पार्षदों पर टेंडर प्रक्रिया में धांधली करने और मेयर अनीता शर्मा का अपमान करने का आरोप लगा रही है। आज नगर निगम में कांग्रेस महानगर कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और मुख्य नगर आयुक्त को चेतावनी दी कि उनके द्वारा एक पार्टी से मिलीभगत कर कार्य न किया जाए और मेयर के अपमान पर उनसे माफी मांगे, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस महानगर कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि हम मुख्य नगर आयुक्त को चेतावनी देते हुए कहना चाहते हैं कि कांग्रेस द्वारा बोर्ड चलाया गया है और हमें पता है नगर निगम का बायलॉज क्या है। अगर मुख्य नगर आयुक्त पार्टी बनकर पार्षदों को कहेगा कि मैं तुम्हें ठेकेदारी करवाऊंगा, इसको हम चलने नहीं देंगे। आज नगर निगम में हमारे युवा और पढ़े लिखे पार्षद चुनाव जीत कर आए है। कांग्रेस की मेयर अनीता शर्मा पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है, मगर मेयर का अपमान किया जाएगा यह अच्छी बात नहीं है। इसी कारण आज हमें नगर निगम में धरने पर बैठना पड़ा है। मेयर का अपमान अगर कोई करेगा तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे अधिकारी के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। आज भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार होगी। अधिकारी को कांग्रेस और भाजपा के साथ सभी पार्टी का सम्मान करना चाहिए। इनका कहना है कि मेयर अनीता शर्मा से सम्मान पूर्वक माफी मांगी जाए, तभी नगर निगम बोर्ड चल पाएगा। मैं एमएनए साहब को बिल्कुल चेतावनी देना चाहता हूं कि हमने बोर्ड चलाया है और मैं जानता हूं बायलॉज, जानता हूं नगर निगम का बायलॉज क्या है। अगर एमएनए पार्टी बन करके पार्षदों को कहेगा कि मैं तुम्हें ठेकेदारी करा दूं, ये चलने वाला नहीं है। कांग्रेस अब आप जानते हैं और हमारे कई साथी, कई पार्षद पढ़े लिखे नौजवान हो और मेरे महोदय आप जानते हैं, ऐसी महिला बिल्कुल सात्विक महिला, एकदम जिसको हम कह सकते हैं घरेलू माता की तरह काम करती है और उस महिला का अपमान करे, ये अच्छी बात नहीं है। तभी तो आज बैठना पड़ा यहाँ करके। अगर मेयर महोदय का अपमान करने की कोशिश कोई अधिकारी करेगा तो हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस एकजुट होकर के उस अधिकारी के खिलाफ किसी भी तय तक जाने को तैयार रहेगी। और अधिकारी भी सुन लें, आज भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की भी सरकार आएगी। तो जिस दिन कांग्रेस का भी बोर्ड आ जाएगा उस दिन स्वयं समझ लेना चाहिए। और अधिकारी को तो कांग्रेस का भी सम्मान करना चाहिए, भाजपा का भी सम्मान करना चाहिए, दूसरी पार्टियों का भी सम्मान करना चाहिए। अधिकारी को कभी, अच्छा अधिकारी जो होगा वो किसी पार्टी की तरफ नहीं झुकेगा, एक पार्टी का नहीं बनेगा। कि मेयर साहब से सम्मान माफ़ी मांगने का काम करें तो ये बोर्ड निगम चलेगा। मेयर पति ने पिछले 4 सालों से कोई भी अधिकारी जो आया, एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसके साथ उसके झगड़ा न हो, जिसके साथ उसके मतभेद न रहे। और किसी भी का जो कंपनियां यहाँ टेंडर लेके काम कर रही हैं, सफाई की कर रही हैं, उनके साथ उनके हमेशा के कमीशनबाजी के लेके हमेशा झगड़े रहे हैं। और जो कंपनी काम नहीं करती, बोर्ड उसको अगर हटाना भी चाहता है तो उसमें मेयर पति इसमें हस्तक्षेप करके उनको हटाने का कारण उनके साथ सेटिंग नहीं होता। तो ये एक प्रस्ताव वहाँ पे सिर्फ ये था कि इनको ये जमीन सौंदर्यकरण के लिए सौंप दी जाए और कोई प्रस्ताव उनमें ना लीज का है, ना उनको किसी प्रकार से किराए पे देने का है, किसी प्रकार कोई प्रस्ताव इस प्रकार का नहीं है। और उसमें मेयर पति ने वहाँ पे खड़े होकर कहा जी 50 करोड़ की संपत्ति उनको दी जा रही है। इतनी जल्दी वो आदमी किसी भी संपत्ति के कीमत लगा लेता है अपने हिस्से के हिसाब से कि 50 करोड़ की संपत्ति उनको दे दी गई है। कौन से दे दी गई तो प्रोसीडिंग पे आप साइन करोगे। अगर वो संपत्ति हमने लीज पे दे रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं या उनको दान दे रहे हैं तो प्रोसीडिंग पे तो साइन आपकी पत्नी करनी है। जाने दूंगी आज तक पूरे भाजपा के तीनों कार्यकाल में एक संपत्ति ऐसी बता दी जाए कि जो भाजपा के कार्यकाल में दी गई हो, किसी संस्था को, किसी मकान को, किसी प्राइवेट आदमी को दी गई हो। और हरिद्वार की जितनी संपत्तियां जब से हमारा भारत आजाद हुआ और हरिद्वार की नगर निगम बनी है, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में जिस संपत्तियों पर कब्जे हैं या जिसकी लीज दी गई, सब कांग्रेस के कार्यकाल में दी गई है। हमारी मांग है कि इन संपत्तियों को खाली कराई जाए, इन्हें नगर निगम के किसी भी यूज में लाया जाए ताकि नगर निगम की कोई आमदनी हो, नगर निगम के और अच्छे काम शहर के कर सके। पार्षद भी तो जो लाइटें नगर निगम से मंगाते हैं सड़कों पे लगाते हैं, किसी के ड्राइंग रूम में, किसी के बेडरूम में तो लाइटें लगी नहीं होती हैलोजन की है। तो मेयर को 1000 लाइटें किस बात के लिए चाहिए? इस बात को लेकर मेयर पति ने वहां हंगामा किया। हर तरीके से 4 साल से उन्होंने इसका शहर का हित किया है। उन्होंने मेयर पद की गरिमा को खत्म कर दिया है। नए आने वाले मेयर को तो ये बताना पड़ेगा साल भर तक जी मैं इस शहर का मेयर बना। जिस पद की गरिमा को इन्होंने खत्म किया है 4 साल में।